नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कल हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात की थी। कल कल हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात की थी। प्रिंसिपल स्ट्रेस में जो हमने जिस टॉपिक पर बात की थी वो आपका था यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस और बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, इसी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम इसमें देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन के किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हम मोर सर्कल्स पर भी जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया दो तरीके के आपके रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से तरीके मैंने आपको बताए थे? एक तो मैंने आपको बताया था ग्राफिकल, और एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, एक तरह का टेंसर होता है। तो हम सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो इसी से करते हैं, स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रेस टेंसर। तो स्ट्रेस टेंसर क्या है? ये डिफाइन करता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, टेंसर क्या होता है आपका? टेंसर आपका क्या होता है? जहाँ पर आपको डायरेक्शन, जहाँ पे आपके डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, और हर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू हो। ठीक है, अलग अलग वैल्यू हो, उसको आप बोलते हो टेंसर, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब आप देखिए टेंसर क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपको डिफाइन करता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, अब इसको बोलते हैं टेंसर। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिफाइन state of stress. It is used to define state of stress at a point, that is, मतलब किसी पॉइंट पर हम जब भी हम किसी स्ट्रेस को किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो मैंने आपको बताया उस पॉइंट से पास होने वाले थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, वहाँ पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज डिफरेंट stress develops on a three mutual perpendicular plane passing through the point। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं? डिफरेंट स्ट्रेस डेवलप ऑन थ्री म्यूचुअली perpendicular planes passing through the point, passing through a point। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? स्टेट ऑफ स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस टेंसर इसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेस को। ठीक है, तो इसके लिए हम आते हैं, स्टेट ऑफ स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के तरीके आपको बताते हैं। स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैन बी represented by two ways। ठीक है,
अब कौन कौन से टू वेज हैं मैंने आपको बताया। आपका पहला तरीका तो कौन सा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और दूसरा कौन सा तरीका है आपका, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जिसकी बात करेंगे वो है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे सबसे पहले। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो उसी पॉइंट से थ्री विचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पर हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्टेट ऑफ स्ट्रेस काउंट करते हैं। तो इसलिए हम थ्री डायमेंशनल और ट्राई प्लेन ऑफ स्ट्रेस यहाँ पर देखें किस तरीके से लिखते हैं, फिर हम उसके बाद बाई एक्सियल पे आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए इसको मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्री डायमेंशन सिग्मा टाउ 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 सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, एक्स एक्स एक्स, ये आपको लिखने का तरीका और याद करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा कि ये कैसे क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये नीचे वाले में आएगा आपका वाई वाई, और यहाँ पर आपका आना चाहिए टाउ, और नीचे में आपका क्या आएगा, वाई। यहाँ पर जेड जेड जेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा क्या, अब इसको ऐसा लिखेंगे आप, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो आपका जिस तरीके से आपने ये लिखा है, यहाँ पर क्या होता है आपका, एक्स फेस और वाई क्या होती है आपकी, डायरेक्शन, ठीक है। एक्स फेस वाई डायरेक्शन। अब इसको कैसे करते हैं, जो आपका इस कलर से लिखा हुआ है वो तो एक्स आपका क्या होता है, फेस, ठीक है। यानी कि ये वाली लाइन आपके किसके क्या डिनोट कर रही है, एक्स फेस डिनोट कर रही है। ये वाली लाइन क्या डिनोट कर रही है, ये लाइन वाई फेस डिनोट कर रही है, ठीक है। ये लाइन क्या कर रही है, जेड फेस डिनोट कर रही है, ठीक है। इसके बाद जो रेड से लिखा होता है दिस, ये आपकी होती है डायरेक्शन। अब देखो जो समझते कैसे हैं, मतलब इसको बनाते रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और ये आपको किस तरीके से पता चलेगा, इसको हम अगले उसमें देखेंगे। इसको लिखते हैं ऐसे, आप अगर ड्रॉ करके बताएं आपको कि ये कहाँ पर किस तरीके से होता है, तो आप देखिए। देखो ये आपके थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन आप इस तरीके से दिखा सकते हो। या आपका क्या है, किसी पे पॉइंट पर हम निकाल रहे थे, उस पॉइंट से मैं सपोज करो हम स्ट्रेस निकाल रहे थे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स ये हैं, एक दो तीन, ठीक है। अब डायरेक्शन देखिए, आप डायरेक्शंस को मैं क्या मान रहा हूँ, डायरेक्शन को मैं आपका नॉर्मल डायरेक्शंस मान रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं डायरेक्शन लिखूँ
तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्शंस इस तरीके से हैं। इसको मैं मानता हूँ आपका क्या चीज़, एक्स एक्सिस। इसको मैं मानता हूँ क्या, वाई एक्सिस। इसको मैं मानता हूँ क्या, जेड एक्सिस। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस पर, थ्री डायमेंशन पर। देखिए आपका किस तरीके से होगा। एक डायमेंशन, एक प्लेन पर कितने स्ट्रेस लग सकते हैं। ये प्लेन है, प्लेन पे नॉर्मल निकल रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस, और ये आपका प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस, प्लेन के पैरेलल के शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ये वाला फेस आपका पता है, ये वाला फेस, अगर मैं फेस की बात करूं तो ये वाला फेस आपका कौन सा फेस हो जाएगा, ये वाला फेस आपका है वाई फेस। ये फेस आपका क्या है, एक्स फेस। और नीचे वाला फेस आपका क्या होता है, जेड फेस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वाले का नाम आपका क्या आएगा, सबसे पहले वाले का नाम आपका आएगा सिग, मैंने बोलता क्या ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो ये आएगा सिग्मा एक्स फेस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मैंने कहा था ये वाला फेस क्या होगा, एक्स फेस। तो इस फेस पे बन रहा है, तो ये आपका कौन सा फेस, ये आपका कौन सा होगा, एक्स फेस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब ऊपर क्या आपका वाई, मैंने बोलता ये वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टाउ एक्स फेस, सॉरी एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका एक्स नहीं है, ये आपका वाई फेस है, ये आपका एक्स फेस है। ठीक है, ये आपका होता है एक्स फेस, एक्स की लाइन जिसके परपेंडिकुलर होता है एक्स फेस, वाई की लाइन जिसके परपेंडिकुलर है वो आपका क्या होगा, वाई फेस। ये आपका नीचे वाला वाई फेस होगा, वाई फेस। और ये आपका जेड फेस होगा। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एक्स एक्स क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन एक्स फेस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये एक्स फेस है। इसी तरीके से ये क्या है आपका टाउ। ठीक है, फेस कौन सा है, एक्स, और डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन। ऊपर को जा रहे तो डायरेक्शन कौन सी है, वाई। ये रेड से जो मैंने बनाई है ये क्या है आपकी डायरेक्शन। ठीक है, अब आपका अगर हम बात करें इसकी, ये वाले की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाउ एक्स फेस जेड डायरेक्शन। ये वाला डायरेक्शन क्या है, जेड। सिमिलरली इस तरीके से तीन यहाँ पर बनेंगे, जिनको मैं अगर ड्रॉ करूँ तो एक, दो, तीन, इनके नाम लिखा जाए तो ये क्या होगा आपका जेड फेस और जेड ही डायरेक्शन, और नॉर्मल है तो नॉर्मल किस तरह से करेंगे, जेड जेड। ठीक है, अब अगर इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका टाउ जेड वाई, यानी जेड फेस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको लिखता हूं मैं टाउ जेड वाई, और ये क्या हो जाएगा टाउ वाई जेड। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इस पर। इस पे बात करें तो सबसे पहला आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। उसके बाद आपका एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ करेंगे, इनके नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा वाई डायरेक्शन वाई फेस। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा टाउ वाई डायरेक्शन एक्स फेस। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टाउ वाई एक्स। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। सपोज करो मैं इस फेस की बात करूं, अगर इस फेस में मैं ये कहूँगा कि टाउ वाई एक्स जेड, सपोज करो मैं इस फेस की बात करूं, अगर मैं बोलता हूँ कि
इसका नाम क्या हो गया, प्लेन 1, इसका नाम प्लेन 2, इसका नाम प्लेन 3। अगर मैं बोलता हूँ टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, देन सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1, दैट इज़ ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लेन। क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन पे आपका क्या होता है, सीयर स्ट्रेस जीरो होते हैं, पर अभी यहाँ सीयर स्ट्रेस की वैल्यू कुछ है, इसलिए ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने पीछे बताया, और इसको किस फेस में किस तरीके से होता है वो मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, ये आपका हो गया ट्राई एक्सियल स्टेट। अच्छा, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री शेयर होता है। पहले कॉम्प्लीमेंट्री शेयर कौन कौन से हैं उनको बताता हूँ मैं आपको। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर मतलब इक्वल एंड अपोजिट जो होते हैं। तो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं आपके टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, ये इक्वल होते हैं, यानी इक्वल एंड अपोजिट जेड वाई इज इक्वल टू वाई जेड। ठीक है, दूसरा वाई एक्स वाई जेड वाई वाई जेड वाई, नहीं ये नहीं, दो दो बार हो गया। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस आपका होगा जेड एक्स एक्स जेड। ये तीन आपके इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री शेयर भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये आपका हो गया। अगर मैं इसके हेडिंग की बात करूं तो इसकी हेडिंग आपकी हो गई ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट। अब इसी को बाइएक्सियल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, देखो इसी को बाइएक्सियल में कन्वर्ट करना हो तो बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक बाइएक्सियल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट, स्टेट ऑफ स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हो गया है। तो अब लिखते हैं हम बाइएक्सियल और प्लेन स्ट्रेस और 2D स्ट्रेस और स्ट्रेन भी कहते हैं इसको, साथ में इसको क्या बोलते हैं, और 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस। देखो 2D में कैसे करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 2D होता क्या है। 2D वो होता है जहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है ओनली वन ऑफ द म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स, किसी एक म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स में स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, उसे 2D कहते हैं। 2D को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हमने बनाया था 3D था, अब इसी स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर का 2D क्या होगा, स्क्वायर का 2D होगा एक प्लेन। तो इसको ग्राफिकली पहले मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर पहले मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। चलो उससे पहले डेफिनेशन को लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे, तो इसको ये लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाइक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, baxial state of stress develop from any one of them mutual perpendicular planes passes through a point, passes through a point are assumed to be zero.
ज़ीरो में, ठीक है। यानी किसी एनी वन ऑफ द म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स आर एज्यूम टू बी ज़ीरो। अच्छा, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, ग्राफिकल मेथड से अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफिकल मेथड आपका जो रिप्रेजेंट करेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ग्राफिकली मेथड से अगर रिप्रेजेंट करें तो स्क्वायर का क्या होता है? 2D प्लेन। ये तो 2D बन गया। हमें 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इस पर आपका ये आप हमने डायरेक्शन मान ली, ये आपकी एक्स है और ये आपकी वाई है, ठीक। अब आ जाते हैं इन पर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ये क्या होगा आपका? नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एक्स, ठीक है। पैरेलल टू द प्लेन है, इसको क्या लिख सकते हैं? टाउ एक्स वाई। यानी कि क्या होगा आपका? ये आपका हो जाएगा एक्स फेस वाई डायरेक्शन। सिमिलरली इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा एक, तो उसको अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर प्लेन पे आपका ड्रा कर देते हैं इसको, सिग्मा वाई, और ये आपका हुआ क्या? टाउ वाई एक्स, ठीक है। अब इन्हीं का हिसाब से आपका एक स्ट्रेस जनरेट होगा, और बाद यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा वाई, ठीक है। और ये जो होगा आपका इस तरीके से होगा, इसको बोलेंगे क्या हम? टाउ एक्स वाई। सिमिलरली एक इस तरीके से होगा और एक इस तरीके से होगा, इसे हम बोलेंगे सिग्मा एक्स, और इसको बोलेंगे हम टाउ एक्स वाई की जगह क्या बोलेंगे? नहीं, इन दोनों की वैल्यू एक ही होगी ना, तो ये दोनों एक ही होगी, टाउ एक्स वाई, ये भी टाउ एक्स वाई एक्स, ठीक है। तो ये 2D इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। और हमने पिछली क्लास में अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अगर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर जो कि थीटा एंगल पर है, हम उस पर भी आपका क्या निकाल सकते हैं? सिग्मा एन, और साथ में टाउ एन, सॉरी टाउ एस, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते थीटा प्लेन पर। इसके फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन से हमें ये निकल के आया था, डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उससे क्या निकल के आया था कि आपका जो सिग्मा जेड है, सिग्मा और आपका टाउ जेड एक्स है और टाउ एक्स जेड है, इसी के साथ टाउ जेड वाई है और टाउ वाई जेड है, वो सब जीरो हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। किसी एक म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन पर स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे? ज़ीरो एज्यूम कर लेंगे हम। तो 2 डायमेंशन पे ये होता है। अब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपका सिग्मा 2D, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा, ठीक है, टाउ टाउ सिग्मा, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा? एक्स एक्स वाई वाई। उसके बाद बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पर क्या आएगा? एक्स वाई एक्स वाई। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेस। ये आपका हो गया क्या? स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन 2D, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस टेंसर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स फेस एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर जो स्ट्रेस होता है उसे सिग्मा एक्स एक्स कहते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये वाला जो प्लेन होगा, इस प्लेन का नाम हो जाएगा प्रिंसिपल प्लेन। और इससे पहले वाले में हमने जो देखा था उसमें आप देख लो, अगर मान लो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये आपके प्रिंसिपल प्लेन हो जाएंगे दोनों के दोनों, और परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, हमने अब तक बाइक्सेल रिप्रेजेंट देख लिया,
ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेन के बारे में बात करें, ठीक है, किसके बारे में, स्ट्रेन टेंसर के बारे में, तो आइए वो भी देख लेते हैं स्ट्रेन टेंसर क्या होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपका स्ट्रेन टेंसर। ठीक है। अब देखिए स्ट्रेन टेंसर में क्या होता है, स्ट्रेन टेंसर डिफाइन कर से आपका स्ट्रेस टेंसर क्या करता था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे स्टेट ऑफ मतलब स्ट्रेस बताता था। उसी तरीके से जो आपका स्ट्रेन टेंसर होगा ये भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में क्या बताएगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेन बताएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, it is used to define state of stress at a point ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, डिफरेंट, क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रेन बताता है कहाँ पर डेवलप हुए, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ डिफरेंट स्ट्रेन डेवलप ऑन थ्री म्यूचुअल perpendicular plane passing through a point। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेन टेंसर को हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे दो चीज़ों की। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेना, थोड़ी सी अलग सी रिप्रेजेंटेशन है, हल्की, ज़्यादा अलग नहीं। देखो ये आपका क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, इससे डेवलप होने वाला स्ट्रेन क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेन, वो रिप्रेजेंट होता है इससे। ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, नॉर्मल स्ट्रेन का। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो देखिए पहले 3D की बात करेंगे, उसके बाद 2D की बात करेंगे। याद करने के तरीके से समझाऊंगा, बाकी डायरेक्शन फेस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेम तरीके से होता है ये भी, तो आपको याद करने के तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, देखो नॉर्मल स्ट्रेस जहाँ जहाँ आता है, नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ आता है, नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ आता है, नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ आता है, तो इनकी वजह से स्ट्रेन यहाँ होगा। शेयर यहाँ आता है, शेयर। ठीक है, बाकी अपना लॉजिक वही वाला है इसमें, कि पहले एक्स, एक्स और एक्स, अगले में वाई, वाई और वाई, यहाँ पर जेड, जेड और जेड। अगले में आपका तरीका मैंने बताया था क्या था, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फिर से बता दूँ, एक्स क्या है आपका, फेस, यहाँ पर वाई को किससे डिनोट करेंगे, डायरेक्शन। ठीक है,
अब इसको याद करने के तरीके में एक चीज़ है, यहाँ तक तो सेम हो गया। अगर आपने पहला वाला देखा हो किस तरीके से लिखना है, तो आप यहाँ पर स्ट्रेन का भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर एक छोटी सी अंतर हो जाता है। उस अंतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके यहाँ पर स्ट्रेस होता है ना, जब भी आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो आपका shear स्ट्रेन है वो हाफ रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या ये आपका क्या रिप्रेजेंट हुआ, ये आपका रिप्रेजेंट हुआ स्ट्रेन टेंसर, ये आपका क्या रिप्रेजेंट हुआ, स्ट्रेन टेंसर at a point in 3D, at a point in 3D, ठीक है। तो ये 3D में आपका स्ट्रेन टेंसर रिप्रेजेंट हुआ। अब हम इसको 2D में करेंगे तो 2D में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, जिससे जिस तरीके से हमने 3D में 3D के टाइम पे किया था उसी तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर। 2D में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसा होगा, सेम तरीका है। ठीक है, तो ये आपका कैसे हो जाएगा, 2D में हो जाएगा। 2D में आपकी 2x2 की मैट्रिक्स बनती है, 3D में आप 3x3 की मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। एक बात और आपको बता दूं कि जो इसमें भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, गामा एक्स वाई आपका इक्वल होगा माइनस टाइम ऑफ गामा वाई एक्स, ठीक है। सिमिलरली गामा वाई जेड आपका इक्वल होगा माइनस गामा टाइम्स ऑफ जेड वाई। सिमिलरली गामा एक्स जेड आपका इक्वल होगा माइनस गामा टाइम्स ऑफ जेड एक्स, ठीक है। ये आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री shear strain are equal and unlike, ठीक है। तो ये आपके क्या हुए, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का ग्राफिकल वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। लेकिन अगर आपको किसी थीटा एंगल पर, जब देखो अगर हम किसी प्लेन से थीटा एंगल पर क्या नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस निकालते हैं, तो अगर वहाँ पर नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस है तो थीटा एंगल पर ही आपका शेयर स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन होना चाहिए। तो उसका फार्मूला देखिए किस तरीके से आपका वह उसका फार्मूला आता है, ठीक है। ये किस क्या होता है, मान लो आपको एक प्लेन है, यहाँ पर आपका इस प्लेन पर आपका सिग्मा एक्स लगा, सॉरी जर्नली में इसको वाई मानते हैं ना, इसलिए इसको वाई मानते हैं। ये आपका सिग्मा वाई है, ये आपका सिग्मा एक्स है। सिमिलरली सीयर की बात की जाएगी तो ये आपके क्या हो जाएंगे, गामा एक्स, गामा एक्स वाई या गामा वाई एक्स बात है, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्स, ठीक है। ये 2D है, ठीक है। अब हम इस पर किसी थीटा एंगल पर इस नॉर्मल और शेयर स्ट्रेन निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, शेयर थीटा निकाल रहे हैं और गामा थीटा निकाल रहे हैं। तो इनके फॉर्मूले आपके यहाँ पर होते हैं, यहाँ से जो फॉर्मूला आपको निकल के आएगा वो होगा सिमिलर फार्मूला होता है, बस यहाँ पर क्या होता है हाफ हो जाता है,
बाकी फार्मूला सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये आपका थीटा एंगल पर अगर आपको ऊपर की चार क्वांटिटीज़ जो मैंने लिखी हैं, ये आपको क्वेश्चंस अगर आपके न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये वाली ये 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 और ये गिवन होंगे और आपसे ये पूछा गया होगा जो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग अगर देखी जाए तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, गामा शेयर थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाता है, साइन टू थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई टू कॉस टू थीटा। तो ये दोनों आपके फॉर्मूले बन गए अगर हमें थीटा एंगल पर निकालना है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। ठीक है, और हमने क्या देखा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके कुछ कंक्लूजन्स की। मैंने आपको बार बार बताया कि अगर मैं इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दूं और इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दूं तो ये प्रिंसिपल, यहाँ पर सी आर जीरो होगा तो ये प्रिंसिपल प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम कुछ कंक्लूजन्स पर। एक नंबर 1 मार्क क्वेश्चंस में कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो कुछ कंक्लूजन्स पर आते हैं, कंक्लूजन्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि आपका क्या, मोर सर्कल। ठीक है, मोर सर्कल स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कुछ कंक्लूजन निकले, वो कंक्लूजन आपको याद रखने हैं। कंक्लूजन नंबर 1, पहला कंक्लूजन जो आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट एनी पॉइंट वुड क्या डिफाइन करता है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन से पास होने, उस पॉइंट से पास होने वाले तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स की स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिफाइन करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट is used to define different stress develop on three mutual perpendicular planes, on three mutual perpendicular plane passing through that point, passing through that point। ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स की स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताता है। सेकंड की बात करी जाए अगर पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना है, इन कंक्लूजन्स को ध्यान से रखना है। ये कंक्लूजन मतलब ध्यान में रखना है क्योंकि इन कंक्लूजन्स से आपकी पिछली रिवीजन भी हो रही है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल रहे हैं। स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैन बी रिप्रेजेंट बाय टू वेज, कौन कौन से, ग्राफिकल और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो स्टेट ऑफ stress can be represented by two ways, कौन कौन से, पहला आपका हो गया ग्राफिकल और दूसरा हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आपका है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को हम क्या एक और नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन
of state of stress at a point is known as stress tensor at that point. चौथी बात, स्ट्रेस टेंसर इज अ स्क्वायर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि मैंने बताया था आपको, जो आपका स्ट्रेस टेंसर है ना, उसमें स्क्वायर वो हमेशा इसलिए बनेगा क्योंकि मैंने आपको बना के दिखाया था कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन स्क्वायर और सिमेट्रिक क्यों होगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस जो है ना, वो क्या है, वो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। मतलब इक्वल हैं तो सिमेट्री हो गया, और डायगनल एलिमेंट के अलॉन्ग सिमेट्री होगी तो इसलिए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होते हैं। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ स्ट्रेस टेंसर is a square and symmetric matrix। अगला है एवरी shear stress associated with complementary shear stress of equal magnitude and unlike in nature। हमने जब भी देखा जो आपके डायगोनल एलिमेंट के इधर हैं वो इधर वाले जो होंगे वो सेम होंगे, बस उसमें क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा। यानी अगर एक स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लग रहा है तो शियर स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है क्या, एवरी शियर स्ट्रेस इज एसोसिएटेड with a complementary shear stress of equal magnitude of unlike in nature। मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन साइन अपोजिट होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर आप यहाँ पर करते हो ना सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर एक्स एक्स वाई वाई और ये जेड जेड होता है, उसके बाद यहाँ पर टाउ 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 और ये आपका टाउ टाउ और टाउ आता है, तो ये वाले आपके माइनस साइन के साथ इनके सेम होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, आपका जो ये वाले वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ होंगी ये से कॉम्प्लीमेंट होता है। टाउ एक्स वाई इजकल टू टाउ वाई एक्स, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री, ये वाला ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री, ये वाला ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री, और अनलाइक इन नेचर यानी अपोजिट होते हैं। अगले की हम बात करें, अगले पॉइंट की हम बात करें, तो अगला पॉइंट ये कहता है आपका कि कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस को हम क्रॉस शेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस को हम आर नोन एज क्रॉस शेयर, ठीक है। अब अगला है आपका देखो, स्ट्रेस टेंसर जो होता है वो हमेशा कपल इक्विलिब्रियम बनाते हैं, ठीक है। कपल इक्विलिब्रियम मतलब अगर मैं इस तरीके से आपको बना के दिखाऊं, तो ये देखो ये कपल, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है अभी। तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमेशा इक्विलिब्रियम दिखाती है। इसका टॉर्क निकालोगे इस साइड जाएगा, इसका टॉर्क इस साइड जाएगा, इसका टॉर्क इस साइड, इसका टॉर्क इस साइड रिवॉल्व कराएगा, ठीक है। ये इधर खींच रहा है,
ये इधर खींच रहा है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी? इक्विलिब्रियम की। सिमिलरली अगर एक कंडीशन आपकी इस तरीके से बनी होती, किस तरीके से? इस तरीके से बनी होती, ठीक है, इस तरीके से बनी होती, तो अगर मैं इस कंडीशन को इस तरीके से बनाता, एक इधर, ठीक है, और एक इधर, तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल h इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, यानी इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी इंपॉर्टेंट बात होगी ना, वो पता है क्या होगी? वो यहाँ पर से ये निकल के आई कि आपका जो सिमेट्री स्ट्रेस टेंसर है, सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर इज obtained by using couple equilibrium equation, ठीक है। जो तीन इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, वर्टिकल समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, समीशन ऑफ मोमेंट जीरो, ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट आता है, जो आपको ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट अगर आपसे बोले जाएं, तो देखो अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट की देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीयर स्ट्रेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो सीयर स्ट्रेस को सिंगल बार काउंट किया जाएगा, यानी हमसे पूछा नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट कितने होते हैं 3D स्टेट में स्ट्रेस में और 2D स्टेट स्ट्रेस में नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट, तो हमें वही गिनने हैं जिनकी वैल्यू एक बार आएगी, जो कॉम्प्लीमेंट्री को सिंगल बार गिनना है। तो हम जो लिखेंगे वो इस तरीके से होगा, नंबर ऑफ स्ट्रेस component in a stress tensor for a point under triaxial state of stress are 9, टोटल 9 होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद में आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, इसी के आगे है ये, नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट्स टू डिफाइन करने के लिए बताओ, टू डिफाइन ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो आप पे कितने होंगे? ट्राइएक्सियल डिफाइन करने के लिए, डिफाइन तो हम कितनों में कर देंगे क्योंकि बाकी तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो डिफाइन हम कितनों में कर सकते हैं? एट अ पॉइंट आर 6, और वो कौन कौन से? दैट इज़ सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए, ठीक है, सिग्मा जेड चाहिए, टाउ एक्स वाई चाहिए, टाउ एक्स जेड चाहिए, टाउ वाई जेड चाहिए, बस। उसके बाद इसके 3 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो हमें पता होंगे। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि टोटल कितने होते हैं और टू डिफाइन करने के लिए कितने होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2D की बात करूं, तो 2D के केस में यहाँ पर आ जाएगा आपका, अब मैं 2D के केस में इसी में रफ करके बता रहा हूँ। अगर आपको 2D के लिए बताना हो ना, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट ऑफ, आपको अलग से लिखना हो तो आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट इन स्ट्रेस टेंसर फॉर अ पॉइंट अंडर, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और यहाँ पर मिटो दूंगा कितने होते हैं, यहाँ पर भी मिटो के लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर भी मिटो दूंगा। तो अब देखो जो आपके 2D के केस है ना, उसमें आपके होते हैं अंडर, यहाँ आ जाएगा अंडर बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस आर 4,
or to define biaxial state of stress are 3 और दैट इज़ में अगर कोई हटाना हो तो 1 2 और मैं क्या क्या रब कर दूंगा, दैट इज़ में रब करना हो, ये तो होता ही है। ये 3 अगर आपको बताएं तो आपका डिफाइन हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ग्राफिकल और वो वाला रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे मोर सर्कल। मोर सर्कल की बात करें, आइए अब देखते हैं मोहर सर्कल को। मोर सर्कल क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस की, ठीक है, जो आपको रिप्रेजेंट करवाती है किसका, थीटा एंगल पे जो फोर्सेस होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है इससे। तो आइए देखते हैं। सबसे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेस। ये आपको थीटा एंगल पर प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस और थीटा एंगल पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करने का एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, मोर सर्कल, तो आप इसको लिखेंगे द ग्राफिकल मोर सर्कल इज अ ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल resultant stress on an inclined plane पीछे हमने इंक्लाइन प्लेन पर सिग्मा थीटा और आपका शेयर स्ट्रेस के लिए टाउ थीटा के फॉर्मूले पढ़े थे, वो तो आप कहते हैं बाय फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो। सिमिलरली अगर आपको निकालना है मोर सर्कल से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो इसके लिए मोर सर्कल होता है। अब देखिए इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप लिखेंगे द मोर सर्कल इज ए graphical method of finding the normal comma tangential and resultant stress on an inclined plane, यानी कि अगर हम किसी थीटा एंगल पर किसी प्लेन पर अगर हमें ग्राफिकली नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना हो, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना हो, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से होता है। इसके आपके 2 केसेस होते हैं। पहला केस, अगर आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो दोनों लाइक नेचर के हैं, तो किस तरीके से ड्रा होगा, मतलब नॉर्मल ड्रा करने का तरीका तो बिल्कुल सही सेम होता है, लेकिन ये 2 केसेस आप किस तरीके से बना के मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके दोनों लाइक नेचर के प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं और अनलाइक नेचर के प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो आपका मोर सर्कल कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। केस 1, when two mutually perpendicular principal stresses are unequal and alike, when the two
म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर unequal एंड alike। इसका मतलब जो दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं आपके वो अनइक्वल एंड alike हैं, दोनों टेंसाइल हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग है ना। तो आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दो वैल्यू गिवन होंगी। मेरे को वैल्यू नहीं पता तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मतलब वैल्यू हमें कुछ भी हो सकती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 को मैंने मान लिया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 है। ठीक है, अब देखो इसको बनाते किस तरीके से हैं। देखिए ये आपका वो पॉइंट है। अब मैं आपको देखो, मैं ऐसा नहीं बता रहा कि टेक दिस, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ये वीडियो है, आप इसको रिवाइंड कर करके बार बार सुन के समझ सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर पार्ट्स को लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ समझाने पे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। ऐसा लिखूँगा टेक अ पॉइंट ओ ए एज अ दिस, मतलब शॉर्ट में लिखूँगा। आप इस वीडियो को बार बार देख करके समझ सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। देखिए मोर सर्कल किस तरीके से बनता है। सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको गिवन होंगी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो फिर आइए देखते हैं। अब ड्रॉ करने के लिए मैं लेटेस्ट सपोज कोई भी एक मान के चल रहा हूँ कि मेजर आपका मान लो स्केल पर 70 होगा और वो आपका 30 होगा माइनर। तो आपको क्या करना है, इस स्केल पे पॉइंट कर लेने हैं। अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो आप उसको स्केलिंग और डी स्केलिंग और एनलार्जमेंट करके मार्क कर सकते हैं। तो हमें एक ओरिजिन लेना है, ओरिजिन से फिर उसके बाद अगर आपका कंप्रेसिव होता तो इस साइड जाते, क्योंकि दोनों में टेंसाइल में चल रहा हूँ तो मैं इस साइड लिखूँगा। तो एक पॉइंट आप ये ले लिया, सेकेंड पॉइंट आपका ये ले लिया। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो ये से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी आपकी, सिग्मा 1, जो कि आपका क्या है, मेजर प्रिंसिपल। मान लो एक आपको 70 दिया, एक 30 दिया, तो ये आपके यहाँ के मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। दूसरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेज़र किया आपने और ये आपका सिग्मा 2 आया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैं बोलता 170 और दूसरा 30, अगर मैं बोलता 170 आपका टेंसाइल, दूसरा 30 कंप्रेसिव है, तो इसको दूसरी साइड एक्सटेंड करके 30 यहाँ बनाते। फिर इन दोनों पॉइंट्स को सर्कमफ्रेंशियल पॉइंट्स लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप अगर मान लो मैं इसको नाम देता हूँ ए पॉइंट और इसको नाम देता हूँ बी पॉइंट, तो आप ए और बी का सेंटर ले लो कहीं पर। ठीक है, और फिर क्या होगा, सर्कल ड्रॉ करोगे आप। ठीक है, अब ए और बी का मिड पॉइंट सी एज सेंटर लेकर के अगर आप सर्कल ड्रा करोगे तो सर्कल कुछ इस तरीके से होगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप इस तरीके से सर्कल को ड्रा कर लोगे। ठीक है, तो आपने सर्कल ड्रा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें बताया गया होगा कि सपोज़
मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये बताया गया इस पॉइंट पर एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। थीटा हमें बताया गया है। अब हमें जब थीटा बताया गया तो हम क्या करेंगे, थीटा को हमने पी पॉइंट मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टू थीटा पर, टू थीटा एंगल पर बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से क्या किया मैंने, पी पॉइंट लिया। यहाँ से जो थीटा में गिवन था, हमें क्या गिवन है, हमें हमें सिग्मा वन गिवन होगा, सिग्मा टू गिवन होगा। अगर मैं यहाँ से ड्रा कर लूँ तो हमें यहाँ पर सिग्मा वन गिवन होगा, हमें यहाँ पर सिग्मा टू गिवन होगा, और ये थीटा भी गिवन होगा। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना होगा क्या, नॉर्मल टेंजेंशियल और नॉर्मल स्ट्रेस एंड और शियर स्ट्रेस वो भी थीटा वाले प्लेन पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टू थीटा पर एक लाइन बना लेंगे। लेट अस सपोज पी पॉइंट में आया, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, ये क्या हुआ, टू थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। याद रखना यहाँ पर जितने भी एंगल के मेजरमेंट होंगे उसको हाफ करके हम लिखेंगे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू को डबल करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो टू थीटा पे कर दिया हमने, रेडियस बना दिया। अब इसके बाद ये क्या है, आप किसी चीज़ पर प्लॉट कर रहे होंगे तो ग्राफ होगा ना, तो ग्राफ को मैं इस तरीके से शो कर सकता हूँ ना, ये आपकी उसकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी उसकी क्या है, वाई एक्सिस है ना। ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस। एक बात याद रखना, मोर सर्कल में एक्स एक्सिस आपकी नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज होंगी नॉर्मल स्ट्रेस होगी, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होंगी वो शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए इसको किस तरीके से करना है। मैंने बोला आपको टू थीटा पर पी पॉइंट बना लिया आपने, तो ये पॉइंट किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये इस पर हर रेडियस लाइन आपके प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। ये आपके एक प्लेन है, बी से सी आपका कौन सा प्लेन है, बी से सी आपका क्या है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो इस पर ये वाला प्लेन आपका कौन सा, ये आपका प्लेन है जिस प्लेन पे आपको निकालनी है वैल्यूज, ठीक है। क्योंकि टू थीटा पर आपका थीटा पर है ना, मैंने बोला यहाँ पर टू थीटा पे मिलेगा, टू थीटा पर आपको जो प्लेन मिला वो कौन सा प्लेन है, इस प्लेन पर वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो एक्स एक्सिस पर उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर क्यू पॉइंट नाम देते हैं, क्यू। तो आपको आपने जब प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो आपका आया जो ओ क्यू, आपका जो वैल्यू आया, देखो यहाँ से ओ से लेके बी तक, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ को इसी में लिखूँगा, तो ओ से लेके बी तक क्या है हमारा, सिग्मा वन हमने बनाया ना, ओ से लेके ए तक क्या है हमारा, सिग्मा टू। उसी तरीके से जब क्यू पॉइंट आएगा ना, ओ से लेके क्यू तक हमारी वो वैल्यू है जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिसको हम बोल रहे थे क्या, सिग्मा एन। ओ से लेके क्यू तक कौन से सिग्मा एन जो हम निकालने जाते हैं, ये वाला सिग्मा एन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं पी से क्यू तक, इसका इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या देगा हमें, शेयर स्ट्रेस बोल रहा हूँ ना, शेयर स्ट्रेस द वाई एक्सिस। तो पी से क्यू हमारा क्या है, थीटा एंगल पर टाउ एस। कौन सा टाउ एस जी, ये वाला टाउ एस। तो इसी तरीके से हम दो चीज़ें निकाल चुके हैं। अब आपसे कोई बोले कि भाई साहब हमें निकालना है यहाँ पर क्या, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट के लिए हम सीधा ओ से ज्वाइंट कर देंगे, किसको, पी को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस ओ से पी को सीधा ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आया वो फाई मान लेते हैं इस एंगल को। तो ओ से पी है जो आपका वो क्या है, रिजल्टेंट
स्ट्रेस। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर आपको बात? अगर हम इस ओ पी को मैक्सिमम बढ़ाते जाएं तो ओ पी मैक्सिमम कितना बढ़ेगा? ओ पी आपका मैक्सिमम जो जाएगा ना, वो जाएगा इसको टच करता हुआ। ये आपका फाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब फाई की मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, फाई की मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं क्या? ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो ये हम कैसे निकालते हैं? जब टेंजेंट होता है, रिजल्टेंट टेंजेंट होता है मोर सर्कल पर। ये कब निकलता है? जब ओ पी यानी मैक्सिमम रिजल्टेंट इज टेंजेंशियल टू मोर सर्कल। मैंने एक ही चार्ट पर आपको बहुत सी बातें बता दी हैं, क्या चीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है और क्या चीज़ कैसे निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम जब भी हमें कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होगी। तो ये होता है आपका मोर सर्कल, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं वो हमने बताई। अब इसका सेकंड केस देख लेते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस की बात करता हूँ मैं। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है? when the two mutual perpendicular plane when the two mutually perpendicular principal stresses are unequal and unlike। अनइक्वल एंड अनलाइक। अब मैं हर चीज़ सेम है, मैं बस आपको बताता हूँ कि बनेगा किस तरीके से। ठीक है, अनइक्वल एंड अनलाइक का मतलब ये आपका ओरिजिन हो गया ओ। ठीक है, आपकी एक्स एक्सिस ये हो गई। ठीक, आपकी वाई एक्सिस ये हो गई। ठीक है, लेट अस सपोज अनइक्वल बोला। अगर इक्वल बोलते तो यहाँ से यहाँ तक बनता, यानी कि आपका सेंटर ये हो जाता ओ। ऐसा जब भी होगा तो वो प्योर शेयर का केस होता है, जब सेंटर पर सर्कल आ जाता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिग्मा 1 की वैल्यू ज़्यादा होती है, सिग्मा 2 यहाँ पर आ गया, इन दोनों का सेंटर कहीं पड़ेगा यहाँ पर। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं बन रहा है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद सिमिलरली आप क्या करोगे, पी पॉइंट लगाओगे यहाँ से 2 थीटा एंगल पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ से प्रोजेक्शन डालोगे, और इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ये पॉइंट आपका ओ है और ये आपका क्या हो जाएगा, सी पॉइंट है। तो ये आपका हो जाएगा क्यू पॉइंट। ठीक है, ये थीटा ये क्यू है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी वो आपका ओ से क्यू, ओ से क्यू यहाँ पर आपका क्या होगा, सिग्मा एन, और पी से क्यू यहाँ पर होगा आपका टाउ एस। ठीक है, और अगर आप ओ से पी निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपको देगा क्या, फाई। ठीक है, फाई, जो कि आपका क्या होगा, सॉरी, ओ पी आपका होगा रिजल्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और होती है, ओ यहाँ पर जिसको कट करेगा, इस पॉइंट को मान लो मैं एस दे रहा हूँ, एस पॉइंट,
तो इस पॉइंट पर आपका प्रिंसिपल नहीं, इस पॉइंट पर आपका नॉर्मल शेयर कितना है? तो उसने कहा कि इस पॉइंट पर तो हमारा नॉर्मल शेयर है ही नहीं, तो ओ से एस को बोलते हैं आप प्योर शेयर प्लेन। प्लेन, ठीक है, प्योर शेयर प्लेन। ठीक, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर अनलाइक की जगह इक्वल एंड अनलाइक करता तो ये ज़ीरो ओ है आपका, वो कहाँ पर आ जाता? सेंटर पर। और ओ सेंटर पे आता तो ये आपका इस तरीके से सिमेट्रिक सर्कल बनता। तो यहाँ पर आपका ये आपका प्योर शेयर का केस है, जहाँ पर सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16t πd³ के इक्वल होती है, अगर आपको टॉर्क दिया हो, डाया दिया हो, ठीक है। और इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो आपका इस तरीके से होगा, प्योर शेयर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आगे करेंगे जब हम टॉर्शन वगैरह देखेंगे। अभी हम मोर सर्कल किस तरीके से बनता है, उसमें क्या कैसे चीज़ें कैसे निकलती हैं, वो मैंने आपको बताया। आज के लिए आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।